अस्सलामुअलैकुम, महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज लीगल इशू डिस्कस करेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट कि जजेस के इस्तीफ़े तो रोज़ाना की बेसिस पे आना शुरू हो गए। अभी देखिए आप कि पिछले दिनों मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब कल की खबर है कि जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे प्यूनी जज थे, ये सेकंड नंबर पे थे चीफ़ जस्टिस के फ़ौरन बाद या उसके एक नंबर बाद, यानी दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे इनका बनता है। एजाज़ुल अहसन साहब, इन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये एक परेशानी वाली बात है, ये एक बड़ी नॉर्मल बात नहीं है कि जज होना तो एक बड़ी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अब इस पे लोग बड़ी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि देखो जी ये तंग आके छोड़ा है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजह से छोड़ा है कि वो ब्लंडर कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, तो ऐसे घुटन के माहौल में मैं काम नहीं कर। देखिए, जब तक एजाज़ुल अहसन साहब कुछ कह नहीं देते कि मैंने किस वजह से छोड़ा है, तो हमें इस पे लाभकुशाई नहीं करनी चाहिए, हमें भेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एजाज़ुल अहसन साहब एक अच्छे इंसान है, तो लेकिन माहौल इस किस्म का बन चुका है, कंट्री का, पूरे मुल्क का दबाव वाला, प्रेशर वाला माहौल बन चुका है, और जिसमें चीफ़ जस्टिस साहब भी जो है इम्पार्शल नहीं है, वो भी पार्शल हैं, वो भी ख़ास अंदाज से चल रहे हैं जो कि पसंद नहीं किया जाता। इस वजह से तंग आके मजबूर होके तो एजाज़ुल अहसन साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। एक राय तो ये। दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसी भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश करती हैं, देखो जी करप्ट होते हैं जज, करप्ट होते हैं, एहतसाब की बात करें, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग जज साहब के हक़ में और चीफ़ जस्टिस की अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जस्टिस साहब एजाज़ुल अहसन साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दे दिया है तो बिलीव मी, ये मैं इतना आपको ज़रूर गोशगुजार करूँगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ऑब्जर्वेशन भी है कि एजाज़ुल अहसन साहब इतने सीनियर मोस्ट जजेस में थे सुप्रीम कोर्ट में। जब वो हाई कोर्ट के अंदर एलिवेट हुए ना, अभी जज बने थे, उस वक्त से मैं उनको जानता हूँ। इंतहाई ऑनेस्ट किस्म के जज हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो साफ़ सुथरा, उन्होंने अपना कैरियर, उनका सारा साफ़ सुथरा था। अब भी उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, एजाज़ुल अहसन साहब के ऊपर कोई करप्ट नहीं है, वो बदध्यानती कोई नहीं है, कोई मिस कंडक्ट उनके ऊपर नहीं, कोई ऐसे एलिगेशन, कोई ऐसे चार्जेस नहीं थे। ऐसे अचानक उन्होंने ये किया। पीछे मुहर्रकात क्या थे वो अभी खुद उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं। क्वाइट पॉसिबल कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि घुटन का माहौल था, ऐसा कुछ हो, लेकिन हम कह नहीं सकते अभी जब तक कि वो खुद ना कहें। उन्होंने खुद अगर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बस मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा अपनी सर्विसेज, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, दैट सिंपल। अब हम एक तो चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो करप्ट और इस किस्म के एलिगेशन और चार्जेस, उन पर कोई केस भी नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे थे और अच्छे इंसान थे, अच्छे जज भी थे, अच्छे इंसान भी थे, ऑनेस्ट भी थे। ये तो मैं अपना ज़ाती ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूँ। दूसरी तरफ जो लोग चल रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप बिला वजह जो है चीफ़ जस्टिस से इख्तलाफ हो सकता है, आपका इस्टेब्लिशमेंट से आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस चीज़ से उनके इस्तीफ़े के साथ जोड़ना और फौरी तौर पे जनाब स्टेटमेंट दे देना, ये भी एक गैर ज़िम्मेदाराना बात है कि घुटन का माहौल था तो इसने प्रेशराइज़ किया होगा, तो उसने प्रेशर, अब सुनी सुनाई बातें मूव कर देना, ये भी सख्त नामुनासिब। बहरहाल एक चीज़ जो कर सकते हैं, एक तो मैंने अर्ज़ किया कि उनको बुरा भला कहना ये सख्त नापसंदीदा और गलत बात है कि वो ऐसे नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। दूसरी चीज़ कि उनको उनकी अच्छाई को लेके बाकी लोगों की पगड़ियाँ उछालना ये भी नामुनासिब है कि उनके इस्तीफ़े को ये बेस ये बताना कि जो उन्होंने खुद नहीं बताई। हम कौन होते हैं? उन्होंने नहीं कहा कि मुझे चीफ़ जस्टिस का कोई प्रेशर था, चीफ़ जस्टिस को डिसलाइक करता हूँ, चीफ़ जस्टिस इम्पार्शल, उन्होंने नहीं कहा। हम क्यों कहेंगे? इस्तीफ़े को क्यों जोड़ेंगे चीफ़ जस्टिस के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ? तो ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ जो करने वाली है वो ये है कि इंतहाई ये सीरियस नौइयत का मामला है। देखिए, कोई भी इस लेवल पे जाके बंदा, सिविल जजेस होते हैं, सेशन जजेस होते हैं, फिर हाई कोर्ट के जस्टिसेस होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री,
सबसे बड़ी अदालत है, तो उसके जज साहब उनका ये हाल है कि इस्तीफ़ा, तो अगले दिन दूसरा इस्तीफ़ा छोड़ के जा रहे हैं। वो थोड़े से हालात मुनासिब नहीं लग रहे। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है, जो हम कोशिश कर सकते हैं वो कि अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा। कंट्री के हालात देखिए किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है, चीफ जस्टिस के हाथ में नहीं है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, वो हर फर्द के हाथ में। हर बंदे को अपना रोल प्ले करना है। तो जब हर बंदा ऑनेस्ट हो जाएगा, हर बंदा ज़िम्मेदार हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ये नीचे से ऊपर भी सिलसिला, ऊपर से नीचे तो हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है, ऊपर दयानतदार बंदा आएगा तो नीचे सब कुछ सुधर जाएगा। कभी इसके अदरवाइज़ भी सोचिए, जब नीचे सारे सुधर जाएंगे तो ऊपर जुर्रत नहीं होगी कि कोई गलत आदमी आके बैठे। तो हमें जो जहाँ पे है उधर ही सुधर जाए तो कंट्री के हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।